खेत है, खेत के साथ ही में ये अपनी गायों के साथ है, गाय को चरा रहे थे, वहीं पर भालू ने आकर इनके ऊपर हमला कर दिया। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमने इनको टाइम रहते हुए लोगों ने, किसी ने जो रास्ते जा रहे थे लोग, उन्होंने इनको देखा तो फिर हमारे को उन्होंने बताया, तब इनको हम चारपाई पर उठाकर तकरीबन 10-12 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम रोड तक पहुँचे, चारपाई में लिटाकर रोड तक पहुँचे। उससे फिर हमने डोडा में लाया, डोडा में इनका ट्रीटमेंट कराया, तब डोडा से जम्मू में आए सर। सर कि तकरीबन बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है इनका, इसी वजह से जो अगर रोड की कनेक्टिविटी वहाँ पर होती तो ऐसी कोई बात नहीं। इससे पहले भी कितनी सारी महिलाओं की, कितनी लेडीज़ों, कितनी बुज़ुर्गों की वहाँ पर मौतें हुई हैं। 80 साल के ये बुज़ुर्ग हैं, 11 बजे अटैक हुआ है, फिर 4 घंटे का सफ़र तय करके ये हॉस्पिटल पहुँचे हैं। उसमें कितना ब्लड लॉस हुआ आपको मैंने वीडियो भी बताया कि ऐसे कनेक्टिविटी हमारा देश आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, तो 76 सालों में आज तक डोडा जो देसा हमारा गांव है किसी ने देखा नहीं है। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, बाकी काम ज़ीरो है। इसका जो हमला हुआ है तो इतना बड़ा जख्मी आदमी वहाँ पर तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, चाहे अगर स्टाफ वहाँ पर हो भी तो इतना बड़ा ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं हो सकता है। वहाँ पर होते हैं फार्मासिस्ट होते हैं ड्यूटी पे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेबलेट देंगे, वो तो इतने स्टिचिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें नमस्कार, सभी को जयशंकर। आपके समक्ष जो हालात मैं जेके चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये हालात हैं डोडा इलाके के। कितने साल हो चुके हमारा भारत देश आज़ाद हुए, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रोड एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं। डिलीवरी का समय हो, माता बहनें को किस तरीके से उठाकर 12 किलोमीटर का सफ़र 4 घंटे में तय करना पड़ता है पहाड़ी इलाके से। यह पूरा मामला आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जंगली जानवर जो पहाड़ी इलाके में कई लोगों को इंजर करते हुए नज़र आ रहे थे, उनमें से एक डोडा इलाके के हैं जहां एक रीछ के साथ, भालू के साथ झड़प होती है। एक किसान है जो वहां पर खेती बाड़ी कर रहे थे और अचानक जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद ये जम्मू आए हुए हैं, जम्मू इनका इलाज चल रहा है। मैं बलदेव सिंह सेंखली देसा तहसील भागवा डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। आज हमारा देश चांद तक पहुँच गया। अब सूर्य को फतेह करने के उसमें चक्कर में है। हमारा L1 मिशन भी कामयाब हो रहा है, मगर अगर हमारे गांव की हालत आज भी देखी जाए तो हमारे गांव में सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिक फैसिलिटी कोई भी नहीं है। अब बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है, जबकि रोड अगर वहाँ एक वो क्या कहते हैं मशीन JCB लगाई जाए तो 10-15 दिन में हमारे गांव में रोड पहुँच सकता है। 2012 से पहले प्रपोजल बना हुआ है बिमना टू शेखली देसा, बिमना टू शेखली देसा, फिर मलान उसके बाद, तो वो 2012 से पहले का प्रपोजल बना हुआ था। तो तब हम लोग सोचते थे कि ये गवर्नमेंटें दूसरी हैं तो ये हमारा काम नहीं करती हैं। हमारे लोगों ने हमेशा, हमारे लोग देशभक्त लोग हैं, उन्होंने हमेशा बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी के MLA को जिताया, बीजेपी के MP को हमेशा सपोर्ट किया, और हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बहुत उम्मीद थी कि वो हम देसा वालों को काफ़ी मदद करेंगे, हमें रोड कनेक्टिविटी देंगे। सबसे पहले हमें रोड पहुंच जाए तो उससे आगे हमारी डेवलपमेंट बाकी सब चलती रहेंगी। 2012 का प्रपोज़ल है और वो आज तक उस प्रपोज़ल को कभी एक जगह से फाइल इधर जाती है, उधर से जाती है दूसरी जगह, वो कहते हैं ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद हमें बीजेपी वालों ने एक MLA दिया उठा के, मतलब जो दिन में 4 बार कपड़े चेंज करता था, हमने उसको भी जिताया। उस बंदे ने देसा में चक्कर ही नहीं लगाया कभी। अब हमें आज फिर हम डॉक्टर साहब से और शक्ति परिहार जी से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमें रोड कनेक्टिविटी हो जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। तो और भी कई बार हमले होते हैं वहाँ गांव में लोगों से। वहाँ पे देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डिलीवरी किसी महिला की होने वाली होती है, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो वहाँ से चारपाई पे उठा के रोड साइड लाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। कितनी ही डेथें रास्ते चलते चलते हो गई हैं। अब जानवर ऊपर से गवर्नमेंट ने छोड़ दिए हैं, और अब ये जानवर, हमारे लोग बेचारे माल मवेशी लेके जाते हैं जंगल में, उन पे अटैक हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक बंदे को हम चारपाई पे या पालकी के उठा कर लाएंगे और 4-5 घंटे का सफ़र होगा तो उसको, वो ब्लीडिंग से उसकी डेथ नहीं हो जाएगी क्या?
रास्ते जो बने हुए थे, जो पैदल रास्ते चलने वाले थे, वो भी हमारे बुजुर्गों के टाइम के, दादा के टाइम के या पहले के टाइम के बनाए गए थे। रास्ते, चलने वाले रास्ते तब बनाए गए थे। वो रास्ते भी आज नहीं है। आज नदियों के बीच में से हमने उठा उठा के इन लोगों को लाते हैं हमारे लोग। तो आखिर हमारी गलती क्या है? या तो अब उस गवर्नमेंट हमें बताए कि भाई आप लोग गलत हो, हम लोग न पत्थरबाज हैं, ना हम लोग मिलिटेंसी में कोई इन्वॉल्व है हमारे लोग देशभक्त हैं। हमारे देशा के कम से कम हज़ारों फौजी हैं जो फौज से देश की सेवा करके आते हैं और बाद में उनको फैसिलिटी कुछ नहीं मिलती, वो बेचारे अपने बच्चे लेके कहीं रोड साइड माइग्रेट हो जाते हैं। तो आखिर ये गवर्नमेंट क्या चाहती है कि क्या हम लोग पूरे देशा वाले वहाँ से देशा को खाली करके भाग जाएं या क्या? अभी भी लास्ट उम्मीद हमारी फिर भी डॉक्टर साहब से है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इसरो के मिनिस्टर, इंचार्ज मिनिस्टर हैं, वो चांद पर भेज सकते हैं लोगों को। क्या हमारे देशा पर वो नज़र एक नहीं डाल सकते? अगर वो एक फ़ोन करेंगे तो एक फ़ोन के से उनसे हमारी रोड कनेक्टिविटी हमें हो जाए। हमने नौकरी नहीं मांगी गवर्नमेंट से, हमने कुछ नहीं मांगा, हम सिर्फ कहते हैं कि हमें कनेक्टिविटी दे दीजिए जिससे कि हमारा कोई आदमी बीमार हो, कोई डिलीवरी होने वाली हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई कुछ हो, तो उस बंदे को हम फटोफट हस्पताल पहुंचा लें। हस्पताल हैं तो वहाँ मुलाजम नहीं है, छोटी छोटी डिस्पेंसरी हैं। क्या इतने बड़े ये रीच का हमला जो हुआ, आप इधर दिखाई, ये रीच का जो हमला हुआ है, तो इतना बड़ा जख्मी आदमी वहाँ पर तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। चाहे अगर स्टाफ वहाँ पर हो भी तो इतना बड़ा ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं हो सकता है। वहाँ पर होते हैं फार्मासिस्ट होते हैं ड्यूटी पे, तो वो क्या कर सकते हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा टेबलेट देंगे, वो तो इतने स्टिचिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें फैसिलिटी दी जाए जिससे कि कभी कोई डिलीवरी हो, कभी कोई एक्सीडेंट हो, कभी कोई कुछ हो, तो हम अपने आदमी को बचा सकें। धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नसीब सिंह है सर। आपके क्या लगते हैं सर? मेरे बड़े पिताजी हैं हमारे। अच्छा, पिताजी हैं। कि पूरी घटना कब पेश आई, आप कहाँ थे, कहाँ गए थे और कब हमला हुआ? हमारे घर के पास ही एक खेत है, खेत के साथ ही में ये अपनी गायों के साथ है, गाय को चरा रहे थे, वहीं पर भालू ने आकर इनके ऊपर हमला कर दिया। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमने इनको टाइम रहते हुए, लोगों ने, किसी ने जो रास्ते जा रहे थे लोग, उन्होंने इनको देखा तो फिर हमारे को उन्होंने बताया, तब इनको हम चारपाई पर उठाकर तकरीबन 10-12 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम रोड तक पहुँचे, चारपाई में लिटाकर रोड तक पहुँचे। उससे फिर हमने डोडा में लाया, डोडा में इनका ट्रीटमेंट कराया, तब डोडा से जम्मू में आए सर। तो जिस तरीके से आपने कहा कि सर 4 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, अगर आम लोग होते हैं तो उसकी तो आम लोगों की आम मृत्यु होती है वहाँ पर, कुछ भी अगर 4 घंटे का जो सफ़र करना पड़ता है आपको। सर यही बात है सर। अगर रोड की कनेक्टिविटी वहाँ पर होती तो ऐसी कोई घटनाएं तो देखिए दिन ब दिन आती रहती हैं सर, वो तो कोई उसकी कोई वो बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोड का जो इशू है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि हमें अगर रोड वहाँ पर हो जाती तो ऐसी, इनका ब्लड इतना बहाया है सर कि तकरीबन बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है इनका। इसी वजह से जो अगर रोड की कनेक्टिविटी वहाँ पर होती तो ऐसी कोई बात नहीं। इससे पहले भी कितनी सारी महिलाओं की, कितनी लेडीज़ों, कितने बुजुर्गों की वहाँ पर मौतें हुई है। धन्यवाद। और भी है, क्या नाम, क्या कहेंगे बबलू जी? जिस तरीके से आज समय आ चुका है कि जो वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के गांव के रहने वाले लोग हैं, उनको इतना सफ़र तय करना पड़ता है। और सफ़र होता है जब कोई मरीज़ वगैरह या कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा होता, लड़ रहा होता, तो समय पर जो है हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते। उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले कृष्ण जी आपका धन्यवाद, आपने टाइम निकाल कर इधर आए। देखो जी कृष्ण जी, जैसे चाचा जी ने बोला कि रोड की कनेक्टिविटी, आप ये सोचिए 80 साल के ये बुज़ुर्ग हैं, 11 बजे अटैक हुआ है, फिर 4 घंटे का सफ़र तय करके ये हॉस्पिटल पहुँचे हैं। उसमें कितना ब्लड लॉस हुआ आपको मैंने वीडियो भी बताया कि ऐसे कनेक्टिविटी, हमारा देश आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, तो 76 सालों में आज तक डोडा जो देसा हमारा गांव है किसी ने देखा नहीं है। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, बाकी काम ज़ीरो है। आज इनके साथ ऐसे हालात हुए हैं और आम पहले से ही ऐसे चीज़ें चलते आए हैं, लेकिन अभी तक सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित नहीं हो रहा है। सर करना क्या है, एमएलए एक हमारा नया एमएलए साहब बने थे, आए, वोट दिए हम लोगों ने, जब वो जीते उसके बाद वो आए नहीं उधर। वोट लेने के लिए सभी आते हैं, काम करने के लिए कोई नहीं है। डिस्पेंसरी है, नाम की है। आप खुद वो देख लो कि किसी ने पट्टी तक नहीं की हुई थी।
रास्ते में वो की है, बांध कर रखा। कोई कोई कहता है ना, कोई फैसिलिटी कोई कुछ नहीं है, रोड कुछ नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत है, रोड का है कुछ नहीं। एमपी हमारे एमपी साहब हैं इस वक्त सेंटर में हैं, उनको भी 2012 में वो हाँ जी रोड का बोला था, हाँ जी ऑर्डर हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। तो बस ये है कि हमें गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि रोड का थोड़ा काम कर दें। जी 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 बताइए। हाँ, थोड़ा सा मुझे वो भूल गया था। 2012 में वो प्रपोज़ल बना, तो वो प्रपोज़ल आज तक घूम रहा है। फिर 2022 में हमने एक प्रपोज़ल देखा गंडोला सेंखली के लिए, मजमी टू सेंखली गंडोला इन्होंने प्रपोज़ल एक रखा। तो हम लोग बहुत बड़े खुश हुए थे कि जब तक रोड पहुंचती है तो उससे पहले वो गंडोला एक होता है कि हम वहाँ से ऑन फुट भी आ सकते हैं। सर्दियों में भी अगर बर्फ़ भी हो तो उस गंडोले के ऊपर से आदमी रोड साइड 10 मिनट में पहुँच सकता है। अभी तक वो भी तैयार नहीं हुआ। हाँ, अभी तैयार नहीं हुआ। वो प्रपोज़ल बना के वो प्रपोज़ल भी इन्होंने शायद ठंडे बस्ते में डाल दिया। मतलब ये वोटिंग का टाइम आता है तो वोटिंग के टाइम में ये क्या कहते हैं कि थोड़ा सा हमें कुछ वो लॉलीपॉप दिखा लेते हैं कि भाई हमने आप लोगों के लिए गंडोला रखा है। अच्छा, वो गंडोला, वो हमारे पास वो उस गंडोले की वो लिस्टें भी हैं। वो गंडोले 2-3 सैंक्शन हुए थे, चलो बाकी जगहों का हमें पता नहीं है, मगर मंजमी टू सेंखली देसा गंडोला इन्होंने प्रपोज़ल में रखा था 2022 में। अब 2023 भी ख़त्म होने वाला है, अब आगे फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो ये गंडोला भी इन्होंने ठंडे बस्ते में रख लिया। अगर कम से कम जब तक रोड तैयार होती तो गंडोला ही अगर होता तो आज हमारा जो ये पेशेंट है फिर भी भगवान की दया से, भोले शंकर की कृपा से ये बच गए। नहीं तो हम 10 मिनट में इनको वहाँ से तो रोड साइड पहुँचा लेते और इतनी ब्लड लॉस नहीं होता इनका। आज इनका ब्लड 7 ग्राम पर पहुँच गया है। तो आप खुद सोचिए कि कितनी मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये बुजुर्ग देसा गांव के रहने वाले हैं, जो कि डोडा के अंतर्गत गांव है, जहां पर कुछ दिन पहले जंगली जानवर ने इन पर हमला किया था। तो जितनी भी वीडियो आपने जेके चैनल के माध्यम से देखी है कि किस तरीके से बुजुर्गों को वहां से कई किलोमीटर का दायरा तय करना पड़ता है हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, लेकिन मुश्किलात है जिस तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी है। तो ये ठीक है, लेकिन ना जाने कितने ही ऐसे केस आते हैं, महिलाएं जब डिलीवरी का समय होता है या कोई बुजुर्ग इंसान जो है बीमार हो जाता है, तो 12 किलोमीटर का जो सफ़र है उसे 4 घंटे में तय करना पड़ता है। वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, अगर रोड एक्टिविटी बन जाए तो लोगों को खासकर मुश्किलातें जो आ रही है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई बीमार हो जाता है तो उसे मात्र वहाँ से लाते हुए समय लगता है। अगर रोड सही हो तो लोग समय पर हॉस्पिटल पहुँचेंगे और कई लोगों की जान जो है बचाई जा सकती है। और ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो जंगली जानवरों का शिकार होते हैं। माता बहनें जो डिलीवरी का समय उन्हें ले जाया जाता है, तो कई ऐसे तो मौतें जो है वहाँ पर हो चुकी है। सरकार से भी हम यही अपील करेंगे जेके चैनल के माध्यम से, इन लोगों की बात सुनी जाए और वहाँ पर रोड एक्टिविटी बनाई जाए, ताकि जितने भी वहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं आने वाले समय में लोग जो है खासकर जब बीमार हो जाते हैं या कोई ऐसी मुश्किलातें आती है तो लोग जो है कम से कम सड़क तक पहुँचे और ऐसे लोगों को खासकर पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। तो रोड बने तभी वहाँ पर एक्टिविटी जिस तरीके से घटनाएं हो रही है वो टल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।